एक राजा को एक ऐसे महल भेज दिया जाए जहां हर आदमी खुद राजा बनना चाहता हो तो क्या होगा। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को पहाड़ों के कच्चे रास्ते पर चला दिया जाए और एक जीप को वही रास्ता दे दिया जाए तो कौन जीतेगा। बस अब हम इसी सफर पर चलने वाले हैं और यकीन मानिए अगले कुछ मिनटों में हो सकता है आपको अपनी ही लाइफ के कुछ आंसर्स मिलने शुरू हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे आज एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। कभी आपने नोटिस किया है एक ही कॉलोनी में दो घर होते हैं। एक घर में हर वक्त हंसी मजाक का माहौल रहता है, बिजनेस बढ़ता रहता है, पैसों की कमी नहीं होती, और दूसरे घर में ना जाने क्यों हर कुछ महीनों में कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी हेल्थ इशू, कभी बिजनेस में लॉस, कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, कभी बच्चों की टेंशन। अब आप कहोगे सर ये तो किस्मत की बात है। हो सकता है, और मैं मानता भी हूं कि मेहनत, प्लानिंग, एजुकेशन और डिसीजंस ये सब जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूमरोलॉजी एक और एंगल बताती है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, तो ये एंगल है आपके घर का नंबर। अब रुक जाइए, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सिर्फ हाउस नंबर ही आपकी जिंदगी बदल देता है। नहीं, ऐसा अगर होता तो एक ही अपार्टमेंट के सारे लोग करोड़पति होते या सारे लोग परेशान होते, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में ना मैं आपको डराऊंगा, ना कोई मिरेकल बेचूंगा, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी का वो नजरिया शेयर करूंगा जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। और वीडियो के एंड तक आप अपने घर का नंबर देखकर उससे एक नए एंगल से देखोगे। गारंटी नहीं, लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव जरूर मिलेगा और एक रेमेडी भी मिलेगी। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कुछ समय पहले एक आदमी ने मुझसे कांटेक्ट किया। उसने कहा, एस्ट्रो अंगशक्ति जी, एक बात समझ नहीं आ रही। पुराने घर में बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, फिर इनकम बढ़ी तो हमने सोचा एक बड़ा घर ले लेते हैं। नया घर लिया, सोसाइटी अच्छी, इंटीरियर जबरदस्त, लोकेशन भी बहुत बढ़िया। लेकिन अजीब बात यह हुई, बिजनेस धीरे धीरे स्लो होता चला गया और घर में छोटी छोटी बातों पर टेंशन बढ़ने लगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसी सारी प्रॉब्लम्स का रीजन हाउस नंबर था, बिल्कुल नहीं। हो सकता है मार्केट स्लो हो, कंपटीशन बढ़ गया हो, डिसीजन गलत हुआ हो, ये सब रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने उनका मूलांक देखा और साथ ही उनके नए घर का वाइब्रेशन देखा तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न जरूर मिल गया, और वही पैटर्न मुझे इस टॉपिक को और गहराई से समझने के लिए मजबूर कर गया। वैसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच सच बताना, क्या आपने कभी अपने घर का नंबर कैलकुलेट किया है, या कभी सिर्फ इतना सोचा कि एड्रेस तो बस कोरियर वाले के काम आता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। 90% लोगों ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, और जो सोचते भी हैं वो सीधा YouTube पर सर्च करते हैं, हाउस नंबर 8 लकी है या अनलकी, हाउस नंबर 4 लेना चाहिए या नहीं, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, क्योंकि हर वीडियो कुछ और बोल रही होती है। कोई कहता है 8 से बचकर रहो, कोई बोलता है 4 मत लेना भाई, और कोई बोलता है 9 सबसे पावरफुल है। अब आम आदमी करे तो करे क्या? सच बताऊं, प्रॉब्लम हाउस नंबर में कम है, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन में ज्यादा है, क्योंकि आधी बात बताई जाती है और आधी बात कभी कभी पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए एक बहुत अच्छा क्रिकेट बैट है। अब अगर वही बैट विराट कोहली को दे दिया जाए और वही बैट मुझे दे दिया जाए, क्या दोनों सेम रन बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। बैट सेम है लेकिन प्लेयर अलग है। एग्जैक्टली यही बात हाउस नंबर के साथ भी है। घर का वाइब्रेशन एक तरफ है और उस घर में रहने वाले इंसान दूसरी तरफ। जब दोनों की ट्यूनिंग बैठती है तो कई लोगों को एनवायरनमेंट सपोर्ट करता हुआ महसूस होता है, और जब ट्यूनिंग नहीं बैठती तो छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। इसीलिए मेरा मानना है कि हाउस नंबर को कभी भी अकेला जज नहीं करना चाहिए, उससे हमेशा आपके मूलांक के साथ देखना चाहिए, आपके जोडियाक के साथ, आपके डेस्टिनी के साथ देखना चाहिए। और यही बात आज की वीडियो को बाकी वीडियो से अलग बनाती है, क्योंकि आज हम सिर्फ हाउस नंबर की मीनिंग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे
कि किस टाइप के इंसान के लिए कौन सा हाउस नंबर ज्यादा सपोर्टिव माना जा सकता है और किस कॉम्बिनेशन में थोड़ी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। अब एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज मत करिएगा, बस अपना घर का नंबर याद करिए। अगर याद नहीं है तो मन में सोचिए, मान लीजिए आपका हाउस नंबर है 248, तो क्या करेंगे? 2 + 4 + 8 कितना हुआ? 14, और 1 + 4 को जोड़ेंगे तो मतलब 5। बस इतना सिंपल है। अगर हाउस नंबर है 127 तो इन तीनों को टोटल कर दीजिए तो 1 पर आ जाएगा। ये हुआ आपका घर का प्राइमरी वाइब्रेशन। लेकिन रुकिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग वाइब्रेशन निकालते ही बोल देते हैं, अच्छा मेरा हाउस नंबर 8 है मतलब प्रॉब्लम, या मेरा हाउस नंबर 1 है मतलब लाइफ सेट। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं उनसे मेरी सोच ही बदल दी थी भाई। मैंने देखा एक ही हाउस नंबर में रहकर एक आदमी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और उसी टाइप के हाउस नंबर में दूसरे आदमी रोज टेंशन में रहता था। तब मुझे समझ आया, और ये न्यूमरोलॉजी की सारी किताबों में भी लिखा है और बहुत सारी रिसर्च के बाद भी पता लगा है कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ हाउस का नंबर गेम नहीं है, ये वाइब्रेशन की कंपैटिबिलिटी का गेम है। और यहीं से शुरू होता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। सोचिए, अगर एक राजा को एक ऐसे महल भेज दिया जाए जहां हर आदमी खुद राजा बनना चाहता हो तो क्या होगा? और अगर एक बहुत इमोशनल इंसान को ऐसे घर में रहना पड़े जिसकी एनर्जी बहुत डोमिनेंट हो तो उसके बिहेवियर में क्या बदलाव आ सकता है? बस अब हम इसी सफर पर चलने वाले हैं और यकीन मानिए अगले कुछ मिनटों में हो सकता है आपको अपनी ही लाइफ के कुछ आंसर्स मिलने शुरू हो जाएं। और यहीं से शुरू होता है असली गेम, कंपैटिबिलिटी का गेम। देखिए, मैंने आपसे एक बात पूछता हूं, अगर एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार को पहाड़ों के कच्चे रास्ते पर चला दिया जाए और एक जीप को वही रास्ता दे दिया जाए तो कौन जीतेगा? जीप जीतेगी। क्या फॉर्मूला 1 कार खराब थी? नहीं, बस एनवायरनमेंट उसके हिसाब से नहीं था। और मुझे लगता है न्यूमरोलॉजी भी कुछ ऐसे ही समझाने की कोशिश करती है। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, बस उसकी एनर्जी और उसका एनवायरनमेंट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते। अब चलिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं और मुझे पूरा यकीन है इसमें से बहुत लोग खुद को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक बात बताइए, अगर आपका मूलांक 1 है, क्या आपको बचपन से ही कमांड लेना पसंद था? स्कूल में मॉनिटर बनना, ऑफिस में लीडरशिप लेना, या घर में भी हर डिसीजन में अपनी ओपिनियन देना? अगर हाँ, तो ये सूर्य की क्वालिटी हो सकती है। अब सोचिए, ऐसा इंसान हाउस नंबर 1 में जाए, पहले कुछ महीने में उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है। उससे लग सकता है अब मैं और बड़ा सोच सकता हूं। बिजनेस एक्सपेंड करने की प्लानिंग, नया प्रोजेक्ट, नई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब नेचुरली अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहीं एक इनविजिबल ट्रैप भी छुपा होता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच की लाइन पतली होने लग जाती है। आपको लगने लगता है मेरी बात ही फाइनल है। और दोस्तों, बिजनेस को कंपटीशन से कम ईगो ज्यादा तोड़ता है। इसीलिए अगर आप मूलांक 1 और हाउस नंबर भी 1, तो हर डिसीजन लेने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ बोल रहा हूं या सुन भी रहा हूं? कभी कभी यही बात आदत हो जाती है, सबसे बड़ी रेमेडी बन जाती है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है और ऑनेस्टली ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मूलांक 5, हाउस नंबर 1। अगर आप मूलांक 5 हैं तो आप एक जगह बैठने वालों में से नहीं हैं। हर वक्त कुछ नया बिजनेस आइडिया, नई ऐप, नई अपॉर्चुनिटी, नए लोग। और अगर फोन 10 मिनट साइलेंट हो जाए तो आप खुद ही चेक कर लेते हो कोई मैसेज तो नहीं आया। अब सोचिए, ऐसे इंसान को हाउस नंबर 1 मिल जाए, क्या होगा? उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा और लोग उसकी पर्सनालिटी को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। सेल, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंसल्टिंग, ट्रेडिंग, इन फील्ड्स में काम करने वाले की कई लोगों को ये कॉम्बिनेशन काफी एनर्जेटिक लग सकता है। लेकिन एक दिक्कत भी है, एक्साइटमेंट इतनी बढ़ सकती है कि हर दूसरे हफ्ते नया आइडिया, हर तीसरे महीने नया बिजनेस और पुराना प्रोजेक्ट अधूरा। अगर आपको लगता है ये लाइन आप पर फिट बैठती हैं तो घबराइए मत। बस एक रूल बना लीजिए, नया प्रोजेक्ट तब तक नहीं जब तक पुराना प्रोजेक्ट स्टेबल ना हो जाए। यहाँ पर मैं आपको ये छोटी छोटी रेमेडी दे रहा हूँ। अगर डिटेल में रेमेडी लेनी है तो हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जो कुछ चीजें आप पर डायरेक्ट इफेक्ट कर जाएंगी। देखिए,
जब तक पुराना प्रोजेक्ट स्टेबल ना हो जाए, जब तक आप नए प्रोजेक्ट तक नहीं सोचें। ठीक है, कभी कभी सक्सेस का सीक्रेट नए आइडियाज में नहीं होता, एक आइडिया को पूरा करने में होता है। अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, वो है मूलांक 8। सैटर्न से डरा देते हैं लोगों को। जब भी मूलांक 8 की बात होती है, लोगों के दिमाग में पहला वर्ड आता है स्ट्रगल। और मुझे ये देखकर हमेशा हैरानी होती है, क्योंकि अगर स्ट्रगल ही सब कुछ होता तो दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और डिसिप्लिन्ड लीडर्स कैसे बनते। मूलांक 8 को सिर्फ एक वर्ड में डिफाइंड करना हो तो मैं बोलूंगा पेशेंस। अब सोचिए, ऐसा इंसान हाउस नंबर 1 में आ जाए। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक एनर्जी बोलती है जल्दी डिसीजन लो, और दूसरी एनर्जी बोलती है पहले सब चेक करते हैं। अगर बैलेंस बन गया तो ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रांग माना जा सकता है। लेकिन अगर बैलेंस नहीं बना तो फ्रस्ट्रेशन शुरू। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट इतना लेट क्यों आ रहा है। और यही बहुत लोग गलती कर देते हैं, वो डेस्टिनेशन बदल देते हैं जब प्रॉब्लम डेस्टिनेशन में नहीं पेशेंस में होती है। अगर आप मूलांक 8 हैं तो मेरी सिर्फ एक एडवाइस है, अभी के लिए हर स्लो चीज बुरी नहीं होती। बंबू का पेड़ पहले सालों तक जमीन के अंदर जड़ बनाता है, उसके बाद ही तेजी से ऊपर बढ़ता है। और कई लोग अपनी ग्रोथ को बंबू की तरह ही एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन आने वाला है उसके बारे में मुझसे सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस भी है, पावर भी है और कभी कभी टकराव भी। मूलांक 9 और हाउस नंबर 1। और यकीन मानिए, इस कॉम्बिनेशन की कहानी आपको हैरान कर सकती है। भाई, अब ये फील आ रही है, अगर आप मूलांक 9 हैं तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि आप इनजस्टिस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। किसी को गलत होते देखना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर कोई आपको चैलेंज कर दे तो आप पीछे हटने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हो। अब सोचिए, ऐसी पर्सनालिटी हाउस नंबर 1 में आ जाए तो क्या होगा। यहाँ सूर्य की अथॉरिटी और मंगल की एनर्जी दोनों एक साथ आ जाती हैं। शुरू में कॉन्फिडेंस जबरदस्त, डिसीजन फास्ट, रिस्क लेने की हिम्मत, लीडरशिप नेचुरल, लोग इंप्रेस भी होते हैं। लेकिन यहीं एक इनविजिबल डेंजर भी शुरू हो जाता है, रिएक्शन। कभी कभी आप बिना पूरी बात सुने ही रिएक्ट कर देते हो, बिजनेस मीटिंग में, रिलेशनशिप में, ये घर के किसी छोटे से मैटर में भी। और बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है तो लगता है यार थोड़ा रुक जाता तो बेटर होता। अगर आप मूलांक 9 तो मेरी एक ही एडवाइस है, डिसीजन उसी दिन लो, लेकिन रिएक्शन कभी भी उसी मिनट में मत दो। ये एक आदत बना लो, आपको बहुत अननेसेसरी प्रॉब्लम से बचा सकती है फिर ये आपकी आदत। अब दोस्तों, ये तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, अभी इसके पीछे तो पूरी वीडियो बन सकती है। ये कॉम्बिनेशन की बात हम आगे करते रहेंगे, लेकिन एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक ये बात कहना चाहता हूं कि हो सकता है आज की वीडियो देखने के बाद आप अपना हाउस नंबर कैलकुलेट करो और आपको लगे अरे मेरे तो कंपैटिबिलिटी परफेक्ट नहीं निकला, तो क्या इसका मतलब आपको कल ही घर बेच देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और अगर इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात लेकर जाओ तो वो ये होनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी आपको डराने के लिए नहीं बनी, न्यूमरोलॉजी आपको समझाने के लिए बनी है। देखिए, अगर किसी डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपको अपनी डाइट इंप्रूव करनी चाहिए तो आप अगले दिन आपका शरीर बदल लोगे क्या? नहीं, बदलाव धीरे धीरे आता है। बिल्कुल वैसे ही न्यूमरोलॉजी भी है, इंस्टेंट मैजिक का प्रॉमिस नहीं करती। ये सिर्फ इतना कहती है कि अगर आप अपनी एनर्जी, अपने आदतों में, अपनी चीजों में इंप्रूवमेंट को समझ जाओ तो कई डिसीजंस ज्यादा सोच समझ कर ले सकते हो। और कभी कभी सिर्फ इतनी सी अवेयरनेस ही बहुत बड़ा डिफरेंस ले देती है। मैं एक और गलती देखता हूं, बहुत लोग न्यूमरोलॉजी सुनते ही डर जाते हैं, सर मेरा हाउस नंबर 8 है, अब क्या होगा? हाउस नंबर 4 है, अब तो मैं बिल्कुल गया। अगर किसी नंबर से ही पूरी जिंदगी चलती तो उस नंबर वाले हर इंसान की लाइफ एक जैसी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही बिल्डिंग में एक बिजनेसमैन भी रहता है, एक डॉक्टर भी रहता है, टीचर भी, स्टूडेंट भी, सबका रिजल्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हाउस नंबर नहीं, आपकी सोच, आपका डिसीजन, आपकी मेहनत, आपने कौन सा जेम स्टोन पहन रखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक क्या है, जोडियाक क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, आपके माँ बाप का नंबर क्या है, और आपके घर के नंबर की तो बात चल ही रही है, मोबाइल नंबर क्या है, आपके बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, ये सारी वाइब्रेशन मिला के पूरी लाइफ बना रही है। अब आपकी कंसिस्टेंसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमरोलॉजी इन सब चीजों के साथ मिलकर देखती है, उनकी जगह नहीं लेती। और अगर आपको लगता है कि आपके घर की वाइब्रेशन आपकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करती तो सबसे पहले अपना बिहेवियर ऑब्जर्व कीजिए। क्या आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं?
क्या आप बात को अंदर ही अंदर रख लेते हैं? क्या आप हर बार नए आइडियाज के पीछे भागते हैं लेकिन पुराने काम कंप्लीट नहीं करते? या आप इतना सोचते हैं कि डिसीजन ही नहीं ले पाते? कभी कभी सबसे बड़ी रेमेडी कोई क्रिस्टल या कोई रिंग नहीं होती या कोई कलर नहीं होता। सबसे बड़ी रेमेडी अपने बिहेवियर। कभी कभी सबसे बड़ी रेमेडी कोई क्रिस्टल नहीं होती, कोई रिंग नहीं या कोई कलर नहीं होता। सबसे बड़ी रेमेडी अपने बिहेवियर को समझना होता है, और जब बिहेवियर चेंज होता है तो कई बार रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वीडियो देखने के बाद सिर्फ 2 काम करिए। पहला, अपना हाउस नंबर कैलकुलेट करिए। दूसरा, कमेंट में सिर्फ 2 चीजें लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना हाउस नंबर। मैं जितना ज्यादा कमेंट हो सके उतने को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे लगा कि इस टॉपिक में आपका सबका इंटरेस्ट है तो अगली वीडियो में हाउस नंबर और मूलांक की कंप्लीट कंपैटिबिलिटी चार्ट लेकर आऊंगा। मतलब कौन सा हाउस नंबर किस मूलांक के लिए कितना ज्यादा सपोर्टिव माना जाता है और किस कॉम्बिनेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है। और बिलीव कीजिए, वो वीडियो आज की वीडियो से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और हाँ, अगर आज की वीडियो ने आपको सिर्फ एक भी नया नजरिया दिया है तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, और एस्ट्रो अंक शक्ति को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं बताते, हम उन खामियों को भी समझाने की कोशिश करते हैं जो शायद नंबर्स के पीछे छुपी होती हैं। मैं हूं एस्ट्रो अंक शक्ति, आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग न्यूमरोलॉजी मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।